हम लोग कक्षा 8वीं विषय गणित पढ़ रहे हैं। गणित में हमारा 8वां पाठ चल रहा है चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज की रचना करना हम इससे पहले सीख चुके हैं। उसी से संबंधित इस वीडियो के द्वारा आपको बताया जाएगा। प्रश्न संग्रह 8.1 है। इसमें भी चतुर्भुज की रचना करना है। चतुर्भुज की ही रचना करना है आपको। तो इसमें हम चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे इसको देखें। कुछ यहाँ पे माप दिए गए हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखना है चतुर्भुज की रचना कैसे करें। आप सीख चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो जो प्रश्न संग्रह दिया गया है 8.1 इसको देख करके आप आसानी से कर सकते हैं। जब तक आप खुद से करेंगे नहीं तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। चलो एक सवाल देखते हैं। पहला सवाल है चतुर्भुज यम ओ आर ई में भुजा यम ओ यल भुजा यम ओ बराबर 5.8 सेंटीमीटर, यल भुजा ओ आर बराबर 4.4 सेंटीमीटर, यम कोण यम बराबर 58 अंश, यम कोण ओ बराबर 105 अंश और यम कोण आर बराबर 90 अंश दिया गया है। इस माप को लेकर के हमें चतुर्भुज की रचना करना है। पहले सर्वप्रथम आप सीख चुके हैं, हमें कच्ची आकृति बना लेना चाहिए। ये देखो आपके सामने ये कच्ची आकृति है। इसमें जो है हमको कोण बनाना है, जो उसका नाम लिख देंगे। चार भुजाएं अपने अंदाजित जो है खींच लेंगे, चार भुजाएं बना लेंगे चतुर्भुज अंदाजित, और जो है उसका नाम लिख देंगे। ये हमारा चतुर्भुज यम ओ आर ई है, यम ओ आर ई। ये हमारा जो है कच्ची आकृति बन गई। अब इसमें जो भी माप दिया गया है वो लिख देंगे। ओ आर 4.4 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर यम ओ का माप 5.8 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर यम ओ 5.8 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया गया। ओ आर 4.4 सेंटीमीटर नीचे आप लिख दीजिए। जहाँ पर जिसका माप मालूम है उसको लिख दीजिए। यहाँ पर आपको कोण यम 58 सेंटी, यही बिंदु यम है तो यही कोण भी यम होगा। तो यहाँ पे 58 अंश है, ये भी लिख दीजिए। यम कोण ओ 105 अंश दिया गया है तो यम कोण ओ जो है 105 अंश है, यहाँ पे आएगा, ये लिख देंगे। यह आर कोण भी 90 अंश है, यहाँ पे लिख देंगे। ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का निशान बना हुआ है तो ये 90 अंश का कोण है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है। इस तरह से आप सभी माप लिख देंगे। लिखने के बाद आपको ये ध्यान में आएगा कि हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए। कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए पहले आधार रेखा हमें चाहिए। तो आप देखें कि नीचे की रेखा का माप हमें मालूम है 4.4 सेंटीमीटर। तो आप मापन पट्टी से आप 4.5 सेंटीमीटर रेखा खींच लीजिए आराम से। 4.4 सेंटीमीटर माप कर खींच लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये कोण भी मालूम है 105 अंश, तो यहाँ पर आप कोण बना लीजिए। वो बिंदु पर 105 अंश का कोण बनाते हुए कोण मापक के द्वारा चांदी का उपयोग करके कोण बना सकते हैं। आप जानते हैं कोण बनाना। यहाँ पर जो है आप वो बिंदु पर 105 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ये रेखा इस तरह से आपकी बनेगी। थोड़ा बड़ा आप खींचिए रेखा को। अब उसमें से चूँकि ये लंबाई आपको 5.8 सेंटीमीटर यम की दी गई है, तो प्रकार में आप जो है 5.8 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए। पट्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रकार से करेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि और भी काम करना रहता है। प्रकार में 5.8 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए और प्रकार की नोक को यहाँ वो बिंदु पर रख करके इसी रेखा पर आप घुमाइए। तो आपका जो है इस तरह से आपका प्रकार यहाँ पर काटता है। जहाँ पे काटेगा वहाँ पे आपको यम बिंदु मिल गया। यहाँ पे आपको यम बिंदु मिल गया। यहाँ से आप ये रेखा पहले से खींची गई है, यम बिंदु मिल गया। अभी आपको दो रेखाएं चाहिए। ये जो है 58 अंश का कोण यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 90 अंश का कोण दिया है, लेकिन ये दोनों रेखाओं की लंबाई हमें मालूम नहीं है। तो हम लंबाई नहीं मालूम है तो दोनों कोण बना लेंगे। दोनों स्थान पे यम और आर पे हम कोण बनाएंगे, चाहे कहीं भी पहले बना लें। चलो पहले 58 अंश का कोण यहाँ बना लीजिए। 58 अंश का कोण यम बिंदु पर बना लीजिए। इस तरह से एक रेखा आएगी बड़ी सी। थोड़ा बड़ी रेखा खींचिए ताकि बाद में दूसरी रेखा उसको प्रतिच्छेदित कर सके, काट सके। ये 58 अंश का कोण माप के बना लेंगे जब, तो आपको फिर नीचे जो है 90 अंश का कोण बनाना है आर बिंदु पे।
आर बिंदु पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए दूसरी रेखा खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे से आकर के ई बिंदु पर मिल जाएंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। अभी जो है आप देखेंगे आपके सामने चार रेखा तैयार हो गई है और ये आपका चतुर्भुज हो जाएगा यम ओ आर ई, जो आपको बनाना था अभिष्ट चतुर्भुज यम ओ आर ई आपका बन गया। दूसरा सवाल देखेंगे, चतुर्भुज डी ई एफ जी की रचना करना है जिसमें यल भुजा डी ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, यल भुजा ई एफ बराबर 6.5 सेंटीमीटर, यल भुजा डी जी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, यल भुजा डी एफ बराबर 7.2 सेंटीमीटर, यल भुजा ई जी बराबर 7.8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे भुजाओं की लंबाई दी गई है और विकर्ण की लंबाई दी गई है। हर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। यहाँ देखेंगे कि 6 माप दिए गए हैं। देखिए 6 माप दिए गए, 1 2 3 4 5 6, यानी चारों भुजाओं की और दो विकर्ण के माप दिए गए हैं। पहले हम कच्ची आकृति बना लेंगे। इस तरह से कच्ची आकृति आपके सामने चार भुजा खींच के बना लीजिए, बीच से लाइन खींच दीजिए, ये दोनों विकर्ण भी हो गए। सबका माप लिख दीजिए जो जी। इसका चतुर्भुज का नाम क्या दिया गया है, डी ई एफ जी। तो यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, ये चतुर्भुज डी ई एफ जी हो गया। अब आप जिसका माप मालूम है उसको लिख दीजिए। आपके सामने जो भी माप दिया गया है डी ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर मीटर दिया है, तो डी ई की माप यहाँ पे लिख दीजिए। ई एफ का माप 6.5 सेंटीमीटर दिया है, उसको लिख दीजिए। अब जो है आप देखेंगे कि डी जी का माप दिया है 5.5 सेंटीमीटर, डी जी का माप 5.5 सेंटीमीटर, वो भी लिख दीजिए। डी एफ का माप दिया है 7.2 सेंटीमीटर, तो ये आपका डी एफ कहाँ है, ये डी है और ये एफ है, यानी इस विकर्ण का माप 7.2 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण का माप ई जी दिया है 7.8 सेंटीमीटर, तो ई जी यानी 7.8 सेंटीमीटर यहाँ माप लिख दीजिए। सब लिखने के बाद आपको इसको ध्यान से देखना है कि हम शुरू कहाँ से करें जिससे हमारा चतुर्भुज बन जाए। तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ कि ये त्रिभुज के जैसा दिखेगा, त्रिभुज आप एक त्रिभुज बनाएंगे तो आपको दूसरा त्रिभुज ऑटोमेटिक बन जाएगा और अंत में चतुर्भुज बन जाएगा। पहले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यहाँ देखेंगे ये सब माप दिए गए हैं, आप इसी चतुर्भुज की रचना कीजिए। चलो करते हैं। पहले आधार रेखा सभी खींचना है। आधार रेखा ई एफ 6.5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। 6.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे तो आपके सामने चूँकि ये दोनों लंबाई मालूम है, दोनों रेखाओं की प्रकार में दूरी लीजिए। 4.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के ई बिंदु पर प्रकार की नोक रखिए और 4.5 सेंटीमीटर जो आपका प्रकार खुला हुआ है उसको आगे ले जा करके आप चाप लगा देंगे। ऐसा चाप लगा देंगे, इस तरह से एक चाप बन जाएगा। थोड़ा बड़ा चाप रखेंगे ताकि आसानी से दूसरा चाप उसको प्रतिच्छेदित कर सके, काट सके। अब यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर ये दूरी दी गई है, यहाँ पे सवाल में लिखा है। तो एफ को भी जो है एफ से लेकर के डी तक भी आपको 7.2 सेंटीमीटर चाहिए। तो प्रकार में आप जो है 7.2 सेंटीमीटर दूरी नाप कर भर लीजिए। प्रकार की नोक एफ बिंदु पर रखेंगे यहाँ पर और फिर प्रकार को ले जा करके ऐसा घुमाएंगे तो ये जो है डी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे दोनों चाप एक दूसरे को, यानी हमें डी बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डी बिंदु जब मिल जाएगा तो डी बिंदु से हम दो रेखाएं ई और एफ पर खींच देंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक त्रिभुज बन जाएगा। अब जो है देखिए आगे जो है आकृति अभी बनाना है। आपके पास माप क्या क्या है, आप देखेंगे कि ये डी जी की का माप 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है और ई जी का माप 7.8 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हमें ये दोनों माप दिए गए हैं तो हम आसानी से जी बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर जी बिंदु प्राप्त हो गया तो ये आसानी से हमारा चतुर्भुज बन जाएगा। डी से जी से मिला देंगे एफ और डी को। इसके लिए हमें प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भरना है और प्रकार की नोक को यहाँ पे डी बिंदु पर रख करके हम ऐसा एक सामने चाप लगाएंगे। थोड़ा बड़ा चाप लगाना है, चाप हो गया। फिर देखेंगे कि हमें जो है ये माप दिया गया है ई और जी 7.8, तो प्रकार में फिर से 7.8 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे और यहाँ पे ई बिंदु को, एफ को नहीं,
ई बिंदु को हम अपना प्रकार का नोक रखेंगे और 7.8 सेंटीमीटर जो दूरी भरा है उसको सामने ले जाएंगे, तो उसको घुमाएंगे तो जो है चाप हमारा इस रेखा जो पहले से चाप लगाए थे डी बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, काटेंगे, यानी जी बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। जब जी बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा तो जी से डी को मिला देंगे और एफ को मिला देंगे, यानी रेखा खींच करके दोनों को मिला देंगे। अब आपके सामने 4 रेखाएं और 2 विकर्ण बने हुए दिखाई दे रहे हैं। सबका माप आप लिख दीजिए। यही आपका अभिष्ट चतुर्भुज डी ई एफ और जी बन गया। डी ई एफ जी आपका अभिष्ट चतुर्भुज बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चतुर्भुज ए बी सी डी में यल भुजा ए बी बराबर 6.4 सेंटीमीटर, यल भुजा बी सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर, यम कोण ए बराबर 70 अंश, यम कोण बी बराबर 50 अंश और यम कोण सी बराबर 140 अंश दिया गया है। यहाँ 3 कोण दिए गए हैं, लेकिन भुजाओं की लंबाई 2 दी गई है, 2 भुजा की लंबाई है। तो सबसे पहले आपको कच्ची आकृति बनाना है। ध्यान में रख कर के कच्ची आकृति बना लीजिए। तो आप जो है अपने हिसाब से जो भी ध्यान में आए 4 भुजा खींच करके कच्ची आकृति बना लीजिए। लंबाई को माप को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मिलता जुलता कच्ची आकृति बनाने की का प्रयास करेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। तो इसमें से हमने चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाया, जो जो माप दिया है ए बी बराबर, उसका नाम भी रख दिया हमने ए बी सी डी। कच्ची आकृति बनाने के बाद सबका नाम रख देंगे ए बी सी डी चतुर्भुज बनाना है। जो माप हमें मालूम है उसको लिख देंगे। हमें ए बी बराबर 6.4 सेंटीमीटर मालूम है, ए बी लिख दिया। बी सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर मालूम है, तो बी सी का भी माप ध्यान लिख देंगे। दोनों भुजाओं का माप दिया गया है। 3 कोण मालूम है, तीनों कोण का माप लिख देंगे। कोण बी बराबर 50 अंश मालूम है, लिख दिया। कोण सी बराबर 140 अंश है, वो भी लिख देंगे। कोण ए बराबर 70 अंश है, वो भी मालूम है। तीनों कोण का माप लिख देंगे, दोनों भुजाओं का माप लिख देंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि हमें पहला काम कहाँ से करना है, क्या काम करेंगे तो हमारा ये चतुर्भुज बनेगा। अभी ध्यान में देखिए, पहला तो आपको हमेशा की तरह आपको आधार रेखा चाहिए। आधार रेखा खींचने के बाद अगर आप ध्यान में देखिए तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आप एक आधार रेखा दिख रही है, यहाँ पर 50 अंश का कोण दिख रहा है और यहाँ पे 140 अंश का कोण दिख रहा है, यहाँ 70 अंश का कोण दिख रहा है। जब आधार रेखा आप बना लेंगे बी सी, इस पर जो है 50 बी पर 50 अंश का कोण बनाएंगे, बनाते हुए रेखा खींचेंगे और इसकी लंबाई भी दी गई है 6.4 सेंटीमीटर, तो आपको ए बिंदु मिल जाएगा। पहले यही काम करते हैं। चलो आधार रेखा बना लेते हैं। आधार रेखा बी सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर बना लिए। अब यहाँ पे जो कोण दिए गए हैं कोण का माप लिख देंगे, उसको बनाएंगे। पहला कोण दिए जैसे आपको बी दिया है 50 अंश, तो 50 अंश का कोण बनाते हुए आपको एक रेखा खींच लेना है। रेखा खींचने के बाद आप इसका माप चूँकि दिया गया है, इसमें 6.4 सेंटीमीटर दिया है, तो आप 6.4 सेंटीमीटर गोला प्रकार यानी प्रकार में माप का भर करके दूरी को आप इसको राउंडर बोलते हो, माप करके अच्छे से 6.4 सेंटीमीटर दूरी भर करके प्रकार की नोक आप बी बिंदु पर रखेंगे। बिंदु बिंदु से आप चाप लगाएंगे तो यहाँ पे ये बिंदु आपको मिल जाएगा। चूँकि ये रेखा पहले से खींची गई है इसलिए उसमें से लंबाई नापने के बाद जहाँ चाप आपका पहुँचेगा वहीं पर आपको ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब आप ये बिंदु खींच लेंगे, बना लेंगे। अब ये बिंदु का हमें कोण दिया गया है 70 अंश और सी बिंदु पर 140 अंश का कोण दिया है, तो ये हम दोनों रेखाएं का माप नहीं मालूम है रेखाओं का, लेकिन दो कोण मालूम है, दोनों कोण बना लेंगे। पहले हम ये बिंदु पर मान लो बना लीजिए 70 अंश, 70 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच दीजिए, बड़ी थोड़ा रेखा। फिर जो है सी बिंदु पर 140 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच दिए। दोनों रेखा एक दूसरे को जाकर के आगे डी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी, तो इस तरह से डी बिंदु मिल जाएगा। आप देखेंगे कि आपके पास एक बना हुआ चतुर्भुज सामने आ जाएगा। इसका नाम आपने पहले से जैसे पहले लिखे थे उसका नाम लिख दीजिए ए बी सी डी, यानी उसका उसी तरह से नाम लिख देना है। ये आपका अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी बन जाएगा।
अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चतुर्भुज यल यम एन ओ खींचो, जिसमें यल यम बराबर यल यम बराबर भुजा भुजा यल यम बराबर भुजा यल ओ, ये दोनों भुजाओं का माप बराबर है 6 सेंटीमीटर। ओ एन बराबर एन यम, यानी यल भुजा ओ एन बराबर यल भुजा एन यम, इसका माप 4.5 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये दो भुजाएं भी बराबर हैं। और ओ एम बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ये जो है ओ एम का माप 7.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोण नहीं दिखाई दे रहा है, सभी भुजाओं का माप दिख रहा है, यानी 4 भुजा और ये दिख रही हैं, और एक शायद ये विकर्ण दिख रहा है। देखो हम पहले कच्ची आकृति बनाते हैं। कच्ची आकृति बना लीजिए, 4 भुजा खींच दीजिए। अब उसका नाम आप पहले रख दीजिए यल यम एन ओ, यल और यम एन ओ लिख दिया। आपके सामने जब नाम हो जाएगा उसके आधार पे भुजा की लंबाई आपको लिखना है जो दिया गया है। यल यम और यल ओ 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यल यम 6 सेंटीमीटर है, तो यल ओ भी 6 सेंटीमीटर है, दोनों 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। यहाँ पे ओ एन और एन एम 4.5 सेंटीमीटर है, ओ एन का भी नाम ओ एन ये जो है 4.5 सेंटीमीटर है, और यम एन भी 4.5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं, दोनों माप लिख देंगे। ओ एन ओ एम या एम ओ जो दिया है ओ एम 7.5 सेंटीमीटर, ये विकर्ण है क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको विकर्ण एक लाइन खींच देंगे। ओ एम बिंदु कहाँ मिलेगा, जब ये लाइन खींचेंगे तब। ये लाइन हमें मिल गई, यानी एक विकर्ण दिया गया है, 4 भुजाओं की लंबाई दी गई। किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत है। कोई भी 5 घटक हमें दिया रहेगा तो बना सकते हैं, चाहे वो कोण हो चाहे भुजा हो। यहाँ पे 5 भुजाओं की लंबाई दी गई है, यानी 4 भुजा और एक विकर्ण, तो इसको देख करके हम बना सकते हैं। ये लिख दिया सबको। अब हमें क्या करना है, ध्यान में देखिए। पहले आपको आधार बनाना है, 4.5 सेंटीमीटर की रेखा यम एन खींच लीजिए। पहले आप यहाँ पे खींच लीजिए माप करके 4.5 सेंटीमीटर की रेखा यम एन। खींचने के बाद क्योंकि इसमें कोण दिया नहीं है, आप देखिए कौन कौन सा माप आपके सामने है। यहाँ पर आप कच्ची आकृति में सबको लिखे हैं, इसका भी माप दिया है, इसका भी माप दिया है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों माप आपको दिया है, ये त्रिभुज आप बना सकते हैं आसानी से। पहले ये त्रिभुज बना लीजिए। ये जो है यन पर से यन बिंदु पर से 4.5 सेंटीमीटर माप ले करके प्रकार में आप गोला प्रकार जिसको कहते हो, जो है राउंडर कहते हो, उसमें माप करके 4.5 सेंटीमीटर दूरी लीजिए। यन बिंदु को पर रख करके, यहाँ यन बिंदु पर रख करके आप चाप लगा दीजिए। थोड़ा बड़ा चाप लगाना है तो आपका चाप एक लग जाएगा इस तरह से। फिर क्या करेंगे आप, दूसरा ये जो हमें दिया गया है माप, विकर्ण का माप दिया है, फिर से हम प्रकार में 7.5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, और 7.5 सेंटीमीटर दूरी के भरने के बाद प्रकार की नोक यम बिंदु पर रखेंगे। फिर दूसरा चाप लेकर के लगाएंगे, तो दोनों चाप देखेंगे एक दूसरे को काटेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो चाप को बढ़ाना पड़ेगा। चाप एक दूसरे को काटना चाहिए, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटेंगे। इस तरह ओ बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। ओ बिंदु से आपको रेखा खींच देना है, यानी यन और यम को मिला देंगे। इस तरह से आपको मिला देना है। अब आपके सामने कच्ची आकृति देखेंगे तो 6 ये भी लंबाई मालूम है, ये भी मालूम है, दोनों 6 है। तो आप क्या करेंगे, आपको फिर से प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी भर लेना है। आसानी से एक ही दूरी से दोनों का काम हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर दूरी भर करके यम बिंदु से एक चाप ऊपर की तरफ लगा देंगे, और उसी दूरी से ओ बिंदु पर प्रकार की नोक रख के दूसरा चाप लगा देंगे। इस तरह से दोनों चाप एक दूसरे को यल बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, काटेंगे। यल बिंदु को ओ से और यहाँ पर यम से रेखा खींच करके मिला देंगे, और सबका नाम रख देंगे यल यम एन ओ। इस तरह से आपके सामने चतुर्भुज यल यम एन ओ बन जाएगा। यही आपका अभीष्ट चतुर्भुज हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है आसानी से समझ में आया होगा। इसको देख करके आप अपना एक्सरसाइज 8.1 आसानी से कर सकते हैं। करना तो आपको ही है, प्रैक्टिकली जब तक आप करेंगे नहीं तब तक परफेक्ट नहीं होंगे।
तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।